दोस्तों, हमारे बोले गए शब्दों का हमारी हेल्थ पर और वेल्थ पर दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम चाहें तो अपनी शब्दों से अपनी हेल्थ को बना लें और वेल्थ को बना लें, और चाहें तो अपनी शब्दों से हम अपनी हेल्थ को खराब कर लें और वेल्थ को खराब कर लें। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। एक चांदी नाम की खूबसूरत, सुंदर, सुशील लड़की थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। दबा के खाती थी और मस्त होती थी। एक दिन क्या हुआ, अंजलि रूपी वायरस चांदी के पास आया। बोला, दीदी कंट्रोल, क्या कर रही है? चांदी ने पूछा, क्या? अरे फैल रही है तू। अब किसी लड़की को अगर ये बोल दिया जाए तो क्या होगा? दिमाग उसका डिस्टर्ब हो जाए। दूसरे दिन से डाइटिंग शुरू। अब क्या हुआ, सरला बहन ने क्या किया? मटर पनीर बनाया। चांदी को मटर पनीर बहुत पसंद है। उसकी खुशबू से ही उसका मन, अब उसने जबान पे तो कंट्रोल कर लिया लेकिन मन पे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। वो पूछ रही है मम्मी से, मम्मी क्या बनाया? मम्मी कह रही है मटर पनीर बनाया। तुझे दूं क्या? बोली, नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं, अरे एक चमचा ले ले, कुछ नहीं होता। बोले, अच्छा ठीक है मम्मी, एक चमचा देना। एक चमचा लेके अब अल्लाह बहन पूछ रही है चांदी से, मटर पनीर कैसा? अरे मस्त बना। और दूं क्या? कि नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी। सरला बहन ने कहा, 2 चमचे और ले ली, और 15 दिन तक नहीं खाई उसने। हाँ, 2 चमचे और दे। अब उसने 2 चमचे खा लिए। अब चांदी कह रही है सरला बहन से, मटर पनीर मम्मी बहुत मस्त बनाया था, मन कर रहा है कि मैं और ले लूँ। सरला बहन कह रही, ले ले, क्या हो गया? 1 महीने तक बाद में मत खाइए। 3 चमचे और देती है। अब चांदी कह रही, मम्मी तुमने मेरे को ना 3 चमचे और दे दिए, अब तो मैं पक्की मोटी हो जाऊंगी। अब यहाँ देखो, देखने वाली बात क्या है कि चांदी होना तो चाहती है पतली, लेकिन बोल क्या रही है? मोटी नहीं हो जाऊं। और हमारे अंदर जो सेल है उनकी आंख तो है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको मोटा बना रहे हैं। तो खाने से वो मोटी नहीं हो रही है। जो खाने के साथ थॉट अपने अंदर भेज रही है ना, मैं मोटी ना हो जाऊं, उसके कारण वो मोटी हो रही है। अगर चांदी चाहती है कि मैं पतली हूं, तो उसको करना क्या है? उसको सिर्फ इतना करना है कि वो जो भी खा रही है ना, वो ये मान के खाए कि ये प्रसाद है। और प्रसाद कितना होता है? इतना, थोड़ा सा। वो क्वांटिटी में नहीं खाए, क्वालिटी में खाए। और खाते समय ये सोचे वो कि ये भोजन है, ये प्रसाद है, ये क्या कर रहा है? मेरे मन को भी हील कर रहा है और शरीर को भी हील कर रहा है। और मेरा वजन जो है 75 से 60 किलो हो रहा है। 3 महीने तक वो ऐसा करे और 3 महीने बाद अपने वजन को नापेगी तो उसका वो 60 किलो ही निकलेगा। तो दोस्तों, समझ में आ रहा है ना कि हमारे मन पर हमारे बोले गए शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम जो चाहते हैं वो हम सोचें। जैसे अब किसी महिला को क्या है, शरीर में दर्द होता है, खास करके कमर में दर्द होता है महिलाओं के, और कोई इसकी सहेली है उसको आकर बोले कि तू एक्सरसाइज कर ले, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और वो उसको कहती है, मैं एक्सरसाइज तो कर लूंगी तेरे कहने से, लेकिन दर्द तो ठीक होने वाला नहीं है। तो एक्सरसाइज से जो एनर्जी बनेगी ना, वो उसको अपना प्रभाव नहीं डालेगी। वो उसके बोले हुए शब्द उसको फलीभूत हो जाएंगे। ऐसे ही किसी को मान लो सर्वाइकल का दर्द है गर्दन में, कोई उससे कहे कि तुम वॉक कर लो, वॉक से ठीक हो जाओगे। तो अगर वो मान लेगा ना कि वॉक करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वॉक के कारण नहीं, वो मानने के कारण उसका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। तीसरा एक व्यक्ति है, उसके पाँव में दर्द है। अब कोई कहता है उसको फिजियोथेरेपी को दिखा लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। और फिजियोथेरेपिस्ट भी आता है, वो उसको एक्सरसाइज भी करा रहा है। फिर जाके दोस्त पूछता है कि तुम्हारा दर्द कैसा है? बोला, मेरा तो दर्द बढ़ गया। कि क्यों? कि उससे मुझे कोई फायदा नहीं पड़ रहा। कि क्यों? कि यार वो इतनी सारी तो फीस लेता है, तो उसका ध्यान काय पर है? फीस पर। दर्द पर तो उसका ध्यान है ही नहीं। वो कह रहा है नहीं ठीक हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ठीक हो जाएगा तो घर में मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। तो हम सब लोगों की सोच कहीं ना कहीं पर ऐसी की ऐसी है। तो हमारे द्वारा बोले गए जो शब्दों का हमारे तन पर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारी पूरी बॉडी सुनती है, हमारे सेल सुनते हैं, हमारे न्यूरॉन सुनते हैं और हमारी बॉडी को वैसे ही बना देते हैं। आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो खाते समय ये कभी ना सोचें कि मैंने बाजार का खा लिया है इसलिए मेरा पेट खराब हो जाएगा। वो आपका पेट बाजार के खाने के कारण नहीं होगा। आपने जो सोच लिया कि मैंने बाजार का खाया है इसलिए खराब हो जाएगा, तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तुम सोचो भगवान का प्रसाद है और उसको खाने से मेरा तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप देखोगे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। धन्यवाद।